तो यहाँ पे हमारे पास दो बड़े ही इंटरेस्टिंग फोन है, एक है CMF Phone 2 और एक है Samsung M35 5G। यहाँ पे इनका डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ये स्टैंड कर रहे हैं दोनों ही फोन्स एक दूसरे के सामने। साथ ही में अगर आपके कुछ भी सवाल हो इस वीडियो को देखने के बाद तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो से शुरू करते हैं। बिल्ड एंड डिजाइन में मैं सबसे पहले वेट यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं। देखो M35 का वेट लगभग 225 ग्राम्स के अराउंड है, कोई भी कवर नहीं लगा हुआ है फोन पे। साथ ही में CMF Phone 2 का वेट देखो 185 ग्राम्स के अराउंड है। तो CMF Phone 2 काफी लाइट वेट लगता है, वहीं पे ये दोस्तों पतला भी है M35 के कंपैरिजन में। थिकनेस में ये चीज आपको फील होगी। बाकी प्रोटेक्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है CMF Phone 2 में, वहीं पे Samsung M35 आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देता है। पोर्ट एंड बटन्स अगर आप देखो तो सारे सिमिलर पोर्ट एंड बटन्स मिलते हैं आपको। एक माइक ऊपर दिया गया है, एक माइक नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में डिफरेंस मिलेगा। CMF Phone 2 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, वहीं Samsung M35 आपको साइड माउंटेड स्कैनर के साथ मिलता है। दोनों का ही बैक पैनल यहाँ पे मैट फिनिश में आता है बिल्कुल। यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम है, प्लास्टिक बैक पैनल है और वहीं पे अगर आप कैमरा मॉड्यूल्स देखो तो CMF के थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे बम्प मिलेगा, वहीं पे Samsung में काफी इन्फ्यूज्ड कैमरा बम्प्स हैं। IP रेटिंग की बात करें तो Samsung में कोई भी IP रेटिंग नहीं आती है, वहीं पे CMF में IP54 की डस्ट एंड वाटर रेपेलेंट रेटिंग है जो हल्के फुल्के छींटे झेल लेगी। इनबॉक्स कंटेंट अगर आप देखो तो यहाँ पे CMF ने अच्छा काम अब की बार किया है, क्योंकि यहाँ पे इनबॉक्स 33 वॉट का चार्जर आता है, केस आता है, साथ ही में दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास भी इस फोन पे लगा हुआ है ऊपर। Samsung में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ एक केबल ये लोग देते हैं, तो कंजूसी तो बहुत करते हैं Samsung वाले। आपको 1000 रुपए का चार्जर लेना पड़ेगा इस फोन के साथ। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद बिल्ड एंड डिजाइन में मुझे CMF ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्योंकि इसमें एक तो चार्जर आता है, दूसरी चीज टेम्पर्ड वगैरह लगा हुआ है, IP रेटिंग भी आ रही है, हल्का भी है फोन M35 के कंपैरिजन में। अब जरा डिस्प्ले की बात करें, देखिए Samsung में यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है, 6.6 इंच का डिस्प्ले है, वहीं पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ ही में CMF Phone 2 को देखो तो यहाँ पे आपको 6.77 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जो कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल एमोलेड के नाम से ये लोग देते हैं। बाकी आप क्वालिटी अगर देखोगे इन दोनों ही डिस्प्लेस की तो अच्छी डिस्प्ले मिलती है आपको। बाकी यहाँ पे देखो साइड व्यूइंग एंगल्स दोनों के मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे साइड व्यूइंग एंगल्स निकल के आते हैं। बट मैंने एक चीज देखी कि Samsung अपनी सुपर एमोलेड डिस्प्लेस को ज्यादा बेटर कैलिब्रेट करता है कुछ कंडीशंस में, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खराब है दोनों की ही डिस्प्ले कहीं से भी। दोनों में बहुत अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। वहीं पे आप बेजल्स देखो तो Samsung के बेजल्स थोड़े से यहाँ पे ज्यादा लग सकते हैं आपको CMF के कंपैरिजन में, और 2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा है CMF का। अगर मैं आउटडोर ब्राइटनेस की बात करूं तो 1000 निट्स की Samsung की है और वहीं पे 1300 निट्स की आउटडोर ब्राइटनेस यहाँ पे CMF Phone 2 Pro की है। CMF की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स की है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स ज्यादा हैं। रियल टाइम में आपको बिल्कुल ना के बराबर या फिर 1-आधा% का ही डिफरेंस मिलेगा दोनों की ही ब्राइटनेस में। बाकी रियल टाइम यूजेस में कोई भी मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा हाई ब्राइटनेस मोड में। एक और मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे Samsung M35 4K HDR प्लेबैक नहीं देगा स्मूथ, वहीं पे CMF 2 में आपको 4K HDR का स्मूथ प्लेबैक YouTube पे देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में यही छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। बट अगर आप क्वालिटी देखने जाओगे 1080p से ज्यादा लोग नहीं देखते हैं ऊपर वीडियो, तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं नोटिस होगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे CMF Phone 2 में दोस्तों Dimensity 7300 Pro दिया गया है, वहीं पे Samsung M35 में आपको Exynos 1380 देखने को मिलता है। Antutu स्कोर देखो यहाँ पे CMF के लगभग 6,60,000 के अराउंड के हैं, वहीं पे Samsung M35 के लगभग 6,10,000 के अराउंड पे हैं। स्टोरेज स्कोर देखो Samsung के लगभग यहाँ पे 41,600 के अराउंड के हैं, वहीं पे CMF के लगभग 56,000 अराउंड के निकल के आ रहे हैं। Geekbench स्कोर्स आप लोग देख सकते हो, सिंगल कोर पे लगभग सेम स्कोर्स हैं और मल्टी कोर पे यहाँ पे CMF Phone 2 का थोड़ा सा ज्यादा है, बट ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर हम रियल टाइम UI एक्सपीरियंस की बात करें तो Samsung का UI डेफिनेटली ज्यादा यहाँ पे रिफाइंड है Nothing OS 3.2 से, लेकिन Nothing में मुझे एक चीज अच्छी लगती है, इन्होंने अपने UI पे काम किया है और यहाँ पे अभी रिसेंटली किसमें अपडेट रोल आउट हुआ था, उसके बाद काफी हद तक चीजें इसमें शॉर्ट आउट हुई हैं। फीचर्स को कंपेयर करने जाओगे तो देखिए One UI काफी ज्यादा फीचर्स लेकर आती है। लगभग मैं बात करूं तो 20 फीचर्स अगर इसमें है तो 100 फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे। गेमिंग की बात करें यहाँ पे तो देखिए Samsung में एक चीज अच्छी है, इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग आती है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी हाई लेवल तक गेमिंग कर सकते हो, बट स्टिल
नथिंग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे, और BGMI वगैरह में अच्छे से आप यहाँ पे प्लेबैक कर पाओगे। इवन एस्फाल्ट में भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हाई सेटिंग्स में अगर गेम प्ले आप लोग करते हो। CMF Phone 2 को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसमें मैंने हल्की से हीटिंग इश्यूज नोटिस किए यहाँ पे, बट आफ्टर द अपडेट काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व आउट हुई हैं। यहाँ पे अगर सैमसंग की बात करें तो देखिए हीटिंग तो सैमसंग के हर फोन में होती है जहाँ गेमिंग की बात आती है, क्योंकि ये लोग एक ओवरऑल एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं। तो अब इस परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में देखिए अगर स्कोर्स की जब बात आती है तो वहाँ पे CMF Phone 2 बेटर है, लेकिन अगर आप रियल टाइम चीज़ों को देखो, UI एक्सपीरियंस देखो, वेपर चैम्बर कूलिंग वगैरह चीज़ों को देखो, तो यहाँ पे सैमसंग बेटर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे कैमरा की बात करते हैं। देखिए फ्रंट में यहाँ पे CMF Phone 2 में 16 मेगापिक्सल और यहाँ पे सैमसंग में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। वहीं रियर साइड में CMF Phone 2 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 का टेलीफोटो, 8 का अल्ट्रा वाइड, और सैमसंग में 50 का प्राइमरी, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का मैक्रो मिलता है। CMF Phone 2 में थोड़ा सा वार्म टोन निकल के आ रहा है और सैमसंग थोड़ा सा कूल टोन की तरफ ज्यादा फोटोज दे रहा है। वहीं पे अगर मैं सेल्फीज की बात करूं तो डिटेल्स काफी हद तक एक दूसरे के बराबर निकल के आ रही हैं, मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। टेलीफोटो लेंस देखिए आपको CMF Phone 2 में मिलता है और यहाँ पे पोर्ट्रेट 2x पे आप लोग बढ़िया से क्लिक कर सकते हो, अच्छी डेप्थ फील्ड आती है। वहीं पे सैमसंग में आपको पोर्ट्रेट नॉर्मल 1x पे ही मिलेगा क्योंकि इसमें कोई टेलीफोटो लेंस नहीं आता है। दोनों में ही यहाँ पे सेम अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का शॉट्स आप लोग देख सकते हो। अच्छी डायनेमिक रेंज यहाँ पे देते हैं दोनों ही फोन्स। वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए काफी डिफरेंस है। यहाँ पे सैमसंग आपको OIS का सपोर्ट देता है जो कि CMF में नहीं है। बाकी बैक साइड दोनों ही 4K 30 FPS देते हैं और फ्रंट में सैमसंग 4K ऑप्शन देता है बट CMF सिर्फ फुल HD का ही ऑप्शन देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए मैं एनी डे सैमसंग को ही पिक करूंगा क्योंकि CMF Phone 2 की फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखो, डिटेल्स लो लाइट में बेटर नहीं है, इवन रूम लाइटिंग में उतनी बेटर नहीं है जितनी सैमसंग की है, और डे लाइट में तो सैमसंग बिल्कुल एकदम कमाल कर देता है वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में। अगर आप कुछ इन ऐप कैमरा फीचर्स देखो तो मोर में देख सकते हो सैमसंग बहुत सारे फीचर देता है। प्रो वीडियो मोड, नाइट मोड, फूड मोड, पेनोरमा, सुपर स्लो मोशन, सिंगल टेक जैसा फीचर देता है, फन मोड। बाकी CMF 2 में पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड मिलता है आपको, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पेनोरमा और एक्सपर्ट। तो इन ऐप कैमरा फीचर्स में सैमसंग काफी बेटर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को पिक करूं कैमरा डिपार्टमेंट में, तो देखिए टेलीफोटो लेंस यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है नथिंग का। वहीं पे इसकी जो सेल्फीज है वो भी अच्छी टक्कर दे रही हैं सैमसंग को। बट वीडियो रिकॉर्डिंग एक ऐसा पार्ट है जहां पे ये बहुत बड़ी लीड ले जाता है। उतनी फोटोज में ये CMF लीड नहीं ले रहा है जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग में सैमसंग लीड ले जा रहा है। अब जरा बैटरी पे आते हैं। सैमसंग 6000 mAh की बैटरी देता है 25 वॉट चार्जिंग के साथ। वहीं पे CMF Phone 2 यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देता है 33 वॉट चार्जिंग के साथ। CMF में आपको चार्जर आता है इनबॉक्स, ये बहुत अच्छी चीज है। वहीं पे सैमसंग कोई भी चार्जर नहीं देता है, तो 1000 का बजट अलग से रखना इसका ओरिजिनल चार्जर खरीदने के लिए। अब देखिए बैटरी बैकअप में तो सैमसंग जीतेगा क्योंकि 6000 mAh की बैटरी आ रही है। CMF 5000 mAh की बैटरी दे रहा है और यहाँ पे One UI का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, ढंग से अगर इसका फीचर्स को यूज करो तो आराम से 9 से 10 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम ले जा सकते हो। वहीं पे CMF में ऑन 5G आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 8 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। मॉडरेट टू हैवी यूजर्स पे बता रहा हूँ, बिल्कुल हैवी यूज करोगे तो यहाँ पे 7 घंटे का भी आ सकता है, 7.5 घंटे का। बट फिर भी देखिए सैमसंग का अच्छा बैटरी बैकअप आना स्वाभाविक है क्योंकि ये फीचर्स बहुत ज्यादा देता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, साथ ही में बड़ी कैपेसिटी भी है। बट CMF में ज्यादा फीचर्स नहीं आते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बट फिर भी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम इसने दिया है जब आप अदर फोन्स को कंपेयर करो जो 5000 mAh की कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं ओवर 5G नेटवर्क। क्योंकि वाईफाई वगैरह पे तो 12-13 घंटे का SOT मिल जाएगा, लेकिन 5G में ही असली खेल होता है, वहां पे कम हो जाता है स्क्रीन ऑन टाइम। सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी की बात करें, सैमसंग में 4 साल की अपडेट पॉलिसी आती है। यहाँ पे Android 18 तक का सपोर्ट मिलेगा। वहीं पे CMF Phone 2 में आपको Android 18 तक का सपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि ये 3 साल की अपडेट पॉलिसी देती है। तो यहाँ पे Android 15 आता है बिल्कुल लेटेस्ट नथिंग OS 3.2 के साथ। बाकी दोस्तों नथिंग में एक चीज अच्छी है, अपडेट बहुत टाइमली आते हैं और अभी फोन को 5 से 6 दिन ही हुए हैं और एक अपडेट रोल आउट भी कर दिया है नथिंग ने। वहीं सैमसंग की जो अपडेट पॉलिसी है वो भी ठीक रहती है, यहाँ पे हर 2 से 3 महीने में एक अपडेट रोल आउट कर देते हैं छोटा मोटा। वहीं पे अगर मेजर अपडेट्स की बात करें तो वहां पे दोनों की ही टाइमलाइन बिल्कुल सेम हो जाएगी Android 18 तक के लिए। नेटवर्क स्पीड की बात करें, ओकला पे स्पीड टेस्ट अच्छा मुझे मिला, दोनों ने ही अच्छी स्पीड दी। CMF Phone 2 आपको यहाँ पे 5G++ कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देता है क्योंकि इसमें N71 बैंड आता है। वहीं पे
सैमसंग में ये चीज मिसिंग है और यहाँ पे 5G++ कैरियर एग्रीगेशन नहीं मिलेगा आपको। सैमसंग में एक वॉइस फोकस करके फीचर आता है जो कि सामने वाले तक बेटर क्लियर ऑडियो आपकी पहुंचाता है अगर आप ट्रैफिक वगैरह में हो। CMF में ऐसा कोई फीचर नहीं है। अब आते हैं दोनों के ही स्पीकर्स पे। सैमसंग आपको स्टीरियो स्पीकर देता है डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ, वहीं पे CMF फोन 2 आपको सिंगल स्पीकर देता है, बट यहाँ पे अल्ट्रा बूस्ट मोड है जो कि 150% का एक बूस्ट प्रोवाइड करता है वॉल्यूम को। आप यहाँ पे दोनों की स्पीकर आउटपुट पहले सुन के देखो। तो किसी भी दिन दोस्तों स्पीकर के लिए मैं सैमसंग को ही पिक करूंगा। एक तो क्वालिटी अच्छी देते हैं, वहीं पे स्टीरियो स्पीकर्स दोस्तों कितने भी यहाँ पे बूस्ट मोड आ जाए, स्टीरियो स्पीकर्स हमेशा अच्छे रहेंगे। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा सिंगल स्पीकर के कंपैरिजन में। मेरे हिसाब से देखिए फोन दोनों ही यहाँ पे अच्छे हैं अगर आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखो। लाइक बिल्ड एंड डिजाइन में मुझे CMF ज्यादा बेटर लगा, लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, वहीं पे IP रेटिंग इसमें आती है। साथ ही परफॉर्मेंस वगैरह देखो तो स्कोर्स अच्छे मिलते हैं, थोड़ा गेमिंग में बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। वहीं वेपर चैम्बर कूलिंग देखते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हो तो आपको यहाँ पे सैमसंग बेटर लगेगा। साथ ही में One UI का कोई कंपैरिजन है नहीं किसी UI से। वहीं पे इसमें टेलीफोटो लेंस आता है जो कि बेटर पोर्ट्रेट्स निकाल के देता है सैमसंग के कंपैरिजन में। बट फिर वहीं स्पीकर्स में कॉस्ट कटिंग करी गई है, इसमें सिंगल स्पीकर है, इसमें डुअल स्पीकर है। वहीं पे इनबॉक्स चार्जर CMF में मिलता है और सैमसंग में ये चीज नहीं मिलती है। बट स्टिल दोस्तों हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में पहली चीज दोस्तों प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो सैमसंग बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और 10 महीने बाद भी इस फोन के अराउंड कोई फोन टिक नहीं रहा है। आप लोगों ने इतने वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल पे, अभी तक ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का एग्जांपल ले लो, अभी तक इसको इस प्राइस सेगमेंट में कोई बीट नहीं कर पाया है। यहाँ पे एक चीज बता दूं दोस्तों, CMF फोन 2 ऑन सेल है, तो आप लोग चाहो तो ये फोन मेरे से परचेस कर सकते हो, कुछ कम रेट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही में कैश ऑन डिलीवरी का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग यहाँ पे DM कर सकते हो मुझे। अब आपके अगर कुछ सवाल हो इन दोनों ही फोन से रिलेटेड तो आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग के नेटिव के लिए नमस्कार।